फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट और आज का टॉपिक है एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। दोनों साथ में पढ़ेंगे बिकॉज दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। एलुवियल सॉइल अलग से एज अ शॉर्ट नोट पूछा जाता है इन द बोर्ड एग्जामिनेशन that give a short note on alluvial soil या give some features of alluvial soil या which type of region is suitable for alluvial soil। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ऑल्सो ब्लैक सॉइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से फोकस करके आज का लेक्चर हम अटेंड करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था सॉइल इज अ रिसोर्स एंड देयर वी कंक्लूडेड दैट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, एज, थिकनेस, कलर, physical feature, soil could be classified into multiple categories। तो उन्हीं कैटेगरीज की दो कैटेगरीज आज का हमारा टॉपिक रहेगा, दैट इज alluvial soil and black soil। Stay tuned, आराम से बिल्कुल ध्यान से आप इस लेक्चर पे बने रहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। In the same way, with the help of some beautiful pictures, with the help of some beautiful images and GIF, we are going to understand these features and different types of soil। Okay, so let's have a look. Students, let's begin with the understanding of the alluvial soil. This much must be clear to you all। ये इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि alluvial एक soil का ही टाइप है, यानी कि एक तरीके की मिट्टी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इससे पहले कि हम उसकी डिटेल में जाएं, बहुत ज़्यादा हम उसके कंसेप्ट्स पढ़ें, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू नो सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ alluvial soil। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको मिलेगी कहाँ पे। ठीक है, एंड दिस वी विल लुक विद द हेल्प ऑफ अ मैप। वी हैव वन मैप हियर। इस मैप में आप अच्छे से देखो, पूरा जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है, इफ यू आर फोकसिंग ऑन द मैप, तो पूरा नॉर्दर्न प्लेन का ये जो शेडेड एरिया है, दिस इज ऑल कवर्ड विद एलुवियल सॉइल। ये सब एलुवियल सॉइल यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ आता कहाँ से है, सवाल ये है। इतना सारा एलुवियल सॉइल या पहले से ही है? तो पहले से नहीं है, ये आता है विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स, विद द हेल्प ऑफ द हिमालयन रिवर्स जो हमारी फ्लो हो रही है, एंड दैट इज द 3 मेजर रिवर्स, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ये जब आती हैं हिमालय से तो अपने साथ बहुत सारा एलुवियल सॉइल नीचे लेकर आती हैं, इसी वजह से, क्योंकि ये पूरा अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा रीजन ही रिवर सिस्टम है। तो ये सारा रिवर सिस्टम जहाँ जहाँ पर है वहीं वहीं पर आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा। दैट इज बिकॉज कि जहाँ जहाँ ये फ्लो होते हैं ये अपने साथ उस सॉइल को लेके चली जाती हैं। ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट कि हमें क्या कोस्टल प्लेन में मिलेगा या सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स में ही एलुवियल सॉइल मिलता है, तो वी ऑल्सो हैव एलुवियल सॉइल इन सम कोस्टल एरियाज। कोस्टल प्लेन्स में दैट इज हमें मिलता है एट द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो यहाँ पे भी हमको अपने ये मिलते हैं, एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। अच्छा, एलुवियल सॉइल, इस मिट्टी में किस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसमें हमें मिलेंगे सैंड, सिल्ट और क्ले। ये 3 चीज़ें, सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलके ये पूरी मिट्टी जो है वो तैयार होती है, बनती है। अब इसके वेरिएंट्स हैं अलग अलग। वेरिएंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों कि ये बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई इसका जो कंटेंट है, इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। सो वी हैव पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। और ये तीनों चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, फॉर द ग्रोथ ऑफ पेडी, वीट, कैरल्स एंड पल्सेस। फिर से मैं बता देती हूँ, शुगर केन, पैडी, वीट, कैरल्स एंड पल्सेस। इन क्रॉप्स के लिए फॉस्फोरस, पोटैश और लाइम, ये तीनों बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पे करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वी कम टू सी द ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो वी विल ऑब्टेन इट इन दी alluvial soil region at northern plains because it is very fertile। तो जहाँ fertile है वहाँ एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जहाँ पे वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे पॉपुलेशन है। तो दिस यू विल कीप इन माइंड। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल पढ़ते हैं, अब इसकी फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर हम बात करें कि एलुवियल सॉइल, तो उसमें कौन कौन से कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमारे लिए जाने बहुत ज़रूरी हैं, या ये कहूँ कि एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन कैसे बनती है। सो एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन चिल्ड्रन वी विल बिगिन विद, पहले तो एक छोटा सा प्रोसेस समझो। आई विल शो यू सम पिक्स ऑल्सो, वो इमेजेस की हेल्प से आप देख। चिल्ड्रन, जब ये रिवर्स माउंटेन से फ्लो होकर आती हैं, तो माउंटेन्स आप इस इमेज में देख सकते हैं, स्लोप बनी हुई है। तो जब यहाँ से रिवर फ्लो होकर आ रही है ना, तो वो अपने साथ बहुत सारे इस माउंटेन से रॉक्स लेकर आ रही है।
ठीक है। सो ये सारे रॉक्स आएंगे और ये जो वी शेप बन रहा है यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ पे वो डिपॉजिट हो गए। अब क्या हुआ, व्हाट विल हैपन, अब एक आता है, एक ये टेक्निकल वर्ड है, आपके एनसीईआरटीज में भी है, तराई। ये रीजन होता है तराई रीजन। ठीक है, यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो, एक मैप में मैं यहाँ डिस्प्ले कर रही हूँ, वेयर आई यू विल बी एबल टू सी कि कौन सा रीजन आपका तराई रीजन में आता है। ठीक है, और कितना आता है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स का ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में बहुत क्लियरली, ये आपका तराई रीजन है। तो तराई रीजन कैसे बनता है, और एक और पिक्चर देखो आपको समझ में आएगा। तराई रीजन हमेशा मार्शी होगा, मार्शी मतलब दलदल टाइप होगा। ऐसी मिट्टी, इसमें क्या होता है कि जो पानी है ना, कभी क्या होता है कि जो आगे बढ़ती है, जब ये नदी आगे बढ़ेगी तो ये पानी, इसकी जो री इमर्ज होती हैं, इसमें से रिवर री इमर्ज हो जाती हैं। ठीक है, ये जो नदी आपकी जा रही थी अभी, जो मेन रिवर स्ट्रीम आपकी प्लेन से आई, तो जब ये आगे बढ़ेगी तो ये बहुत सारी रिवर सिस्टम्स को अपना बर्थ देगा। ठीक है, तो जब वो वाली जो आपकी रिवर री इमर्ज हो जाएगी तो उसमें क्या होता है, कई बार वो पानी बैठ जाता है, नीचे दब जाता है। ठीक है, पत्थरों के नीचे आ जाता है, तो जिसकी वजह से वो जो लैंड होती है ना, वो बहुत स्वैम्पी हो जाती है। ठीक, पानी पानी हो जाता है उसमें, और क्ले के फॉर्म में फिर वो बहुत ही ज़्यादा गीली मिट्टी जिसे आप कहते हैं उस तरीके की हो जाती है। आप मेरी बात इन पिक्चर्स की हेल्प से शायद समझ पाओ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट लुक एट दीज पिक्चर्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज तराई। सी, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। तो ये तराई रीजन होता है। तो जब तराई रीजन से आगे ये निकल के जाता है पानी, ठीक है, तो ये रिवर्स अपने साथ साथ मिट्टी को लेकर जाते हैं, और जहाँ जहाँ पर भी ये मिट्टी जाती है, तो एट द वेरी बैंक ऑफ द रिवर, मतलब जहाँ पे रिवर जा रही है उसका जो बैंक है दोनों साइड, एक पिक्चर देखिए, ये इस पिक्चर से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। एट द बैंक ऑफ द रिवर्स, ये जो दिख रहा है आपको एकदम इमीडिएट, एकदम बैंक पर, इसको हम कहेंगे न्यू एलुवियल सॉइल, दैट इज खादर। क्योंकि ये फ्रेश होती है, ये हमेशा जब भी ऊपर पहाड़ों से पानी आता है, हर बार ये बदलती जाती है, चेंज होती चली जाती है, तो इसको हम कहेंगे न्यू एलुवियल या खादर। और जो पीछे जाती जा रही है, ठीक है, तो जो पीछे होती जा रही है वो पुराना एलुवियल होता चला जाता है, जिसको हम की कहा जाता है बंगर। इसका एक और मैप भी है, उसमें भी आप देख लीजिए खादर और बंगर। तो ये इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक नंबर में ये पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बंगर एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय खादर। सो द ओल्ड एलुवियल इज नोन एज बंगर एंड द न्यू एलुवियल इज नोन एज खादर। अब ये बनता कैसे है, तो वो मैंने आपको बताया। कॉन्सेंट्रेशन होता है खादर में, जो कि आपका न्यू है, जो बैंक पर है, तो वहाँ पत्थर भी ज़्यादा होंगे मिट्टी के साथ। ठीक है, पानी अपने साथ कंकड़ पत्थर भी लाया हुआ, तो उसमें कंकड़ और खादर देखो एक जैसा है ना, तो दैट इज वाई यू कैन रिजेंबल इट, कि कंकड़ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वो न्यू एलुवियल सॉइल। क्लियर है, और जो आपका बहुत समय के साथ पुराना होता चला जा रहा है, दैट वो पीछे आता चला जा रहा है, डिपॉजिट होता चला जा रहा है, एंड दैट इज नोन एज बंगर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल। बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज ऑल फीचर्स। साथ में ये एलुवियल सॉइल खत्म करने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू सम मोर इंटरेस्टिंग पिक्चर्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एलुवियल सॉइल। सबसे पहले तो एलुवियल सॉइल की मतलब ये देखो कि ज़मीन में, कल हम बात कर रहे थे सॉइल एज अ रिसोर्स में, सॉइल प्रोफाइल में हमने ऊपर का देखा था ना, टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ से कितनी नीचे तक आपको एलुवियल सॉइल मिलती है। जस्ट लुक एट द पिक्चर, यू विल बी एबल टू एनालाइज कि ऊपर से, टॉप से जहाँ आप रह रहे हो, उससे कितनी डेप्थ तक आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगा अगर आप खोदोगे तो इतनी डेप्थ तक, जस्ट लुक एट द पिक्चर, इतनी डेप्थ तक आपको एलुवियल सॉइल मिल सकता है। विल बी मतलब ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने आपके लिए ऐड किया है। दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड यू विल फील वेरी सरप्राइज टू नो दिस। ओके, साथ में वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्सो, लेट्स हैव अ लुक देयर टू। सेकेंड एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बता सकते हैं कि तराई रीजन्स, अगर हम जो तराई की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो हमारी मिट्टी है वहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन ऐसा हो जाता है कि वो मिट्टी में सेटल हो जाता है,
तो उस तरीके की मिट्टी हमें कहाँ पे मिलती है। तो ये मैप देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैप है, और आपके बहुत जानी पहचानी जगहें हैं जहाँ पे इस तरीके से आपको तराई रीजन मिलेगा। यू कैन वेरी इजीली सी गोरखपुर, यू कैन सी कुशीनगर, ये सब आपकी जान पहचान की जगहें हैं। बिहार है। फिर आप देखो पूरे मैप में जहाँ पे ये डार्क शेड होके रखा है, दीज ऑल रीजन्स कवर्ड तराई रीजन, सब तराई रीजन्स में आते हैं। सो ये 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो मुझे आपको दिखाने थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं हमें एकदम कट टू कट नॉलेज हो। अच्छी अच्छी चीज़ें अगर उसके बारे में और पता हो सॉइल के बारे में, तो इट मेक्स यू इंटरेस्टिंग to read the topic, interested in reading the topic. Okay, so this was all about alluvial soil. अब एलुवियल सॉइल को एक बार जिसको भी समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल है पूरे नॉर्दर्न प्लेन में मिलेगी बिकॉज ऑफ 3 रिवर सिस्टम। फिर आपको कोस्टल एरियाज़ में भी मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ देयर ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास मिलेगा। और उसकी वजह से फिर तराई पड़ा, हमने बंगर पड़ा, खादर पड़ा, ठीक है, कंकर के बारे में जाना। एंड वाई इट इज़ फर्टाइल हमने ये देखा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 वेरियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। एंड किस तरीके के क्रॉप्स हम यहाँ ग्रो कर सकते हैं, वी हैव सीन दिस ऑल्सो। एक बहुत हॉट क्वेश्चन आता है इधर से कि वाई वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन इन द नॉर्दर्न प्लेन। सो आंसर इज इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलुवियल सॉइल बिकॉज इट इज़ वेरी फर्टाइल। तो वो हमारी फार्मिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करती है। ओके, so this was all in the alluvial soil. Now we will have a look over black soil. Students, I hope the alluvial soil is very much clear to you all. Now let's have a look over black soil. Okay, देखो जैसा नाम है ना इसका black soil, ऐसे ही ये दिखती है, black एकदम काली। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इसके 2 नाम हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 इज रेगोर सॉइल, वी ऑल्सो कॉल इट इज कॉटन सॉइल। अब नाम से समझ में आ जाएगा आपको उसका काम। रेगोर सॉइल तो उसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर, ऑल्सो इट इज रफ। ठीक है, अब वो रफ कैसे होती है ये हम आगे इसकी कंपोजिशन जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लेट अस कम ऑन टू द कॉटन सॉइल। अब इसको कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस इज द बेस्ट सूटेबल सॉइल विच इज यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन उगाने के लिए अगर कोई बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉइल है तो वो ब्लैक सॉइल है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो ये सॉइल कहाँ मिलती है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा। साथ में ये बनती कैसे है, तो बड़ी मज़ेदार सी एक बात है कि जो हमारे बच्चों लावा निकलता है ना, वॉल्केनिक जो इरप्शन से जो लावा निकलता है उसके फ्लो से ये सॉइल बनता है। ऑल्सो रॉक के मटेरियल, पैरेंट रॉक का जो मटेरियल होता है इसका, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस सॉइल के बनने के पीछे। साथ ही में क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, क्लाइमेटिक कंडीशन, कि कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन ज़रूरी हैं ब्लैक सॉइल के होने के लिए। यानी कि इस बात से एक बात बहुत क्लियर है कि ब्लैक सॉइल हर जगह नहीं मिलेगा, जहाँ पे उसका क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल होगा ब्लैक सॉइल वहीं मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन मार्क इज कि ब्लैक सॉइल का क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ कहाँ मिलेगा। तो ये पूरा डेक्कन ट्रैप में आता है बच्चों। पूरा डेक्कन ट्रैप का जो एरिया है, प्लेट्यू जो है हमारे, जहाँ प्लेट्यूज हैं वहाँ हमारा पूरा जो है बसाल्ट रीजन है, वहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलता है। देखो ये एक मैप मैं डिस्प्ले कर रही हूँ आपके सामने, जस्ट लुक एट हियर कि ये जो ग्रे कलर का जो पोर्शन है वो पूरा ब्लैक सॉइल का पोर्शन है। एंड इट इज़ वेरी मच क्लियर कि आपके कौन कौन से रीजन्स आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू, ऑल्सो सम पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इसमें कवर अप है। ठीक है, कुछ पोर्शन उसका गुजरात का भी यहाँ पर है। तो ये सारे वो पोर्शन हैं जिनका क्लाइमेट अलाउ करता है कि वहाँ पे ब्लैक सॉइल रह सके। अब अगर मैं नाम से आपको बताऊं कि इस पूरे शेडेड एरिया में कितने एरियाज हैं, तो बेटा महाराष्ट्र है, ठीक है, देन मालवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ऑल्सो गोदावरी और कृष्णा वैलीज तक भी ये जा रहा है ब्लैक सॉइल का कंपोजिशन। क्लियर। अब अगर हम इसकी फिजिकल कॉम्पोजिशन की बात करें, ऑल्सो केमिकल कॉम्पोजिशन, देखो फिजिकल मैं बता चुकी हूँ ब्लैक कलर का दिखता है, इसलिए इसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं और ब्लैक सॉइल तो बोलते ही हैं। केमिकल कंपोजिशन यानी कि किन किन चीज़ों से मिलके बना होगा। क्ले मटेरियल होता है एक्सट्रीमली फाइन, मतलब बहुत ही छोटे 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 उसमें जो कंटेंट होते हैं, जो जिनको मैं पोर्स बोलूँ या जिनको मैं मिट्टी बोलूँ, बहुत छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, फाइन होती है एकदम, क्लेली टेक्सचर की होगी।
और साथ में बड़ी मज़ेदार इसका एक ये फीचर है, कई बार ये बच्चों बोर्ड एग्जाम में फिलअप में आ जाता है, कौन सी सॉइल ऐसी है जिसके पास सबसे ज़्यादा नमी है, जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, सबसे ज़्यादा पानी कौन सी मिट्टी अपने अंदर समेट सकती है, तो दैट इज ब्लैक सॉइल, द ओनली सॉइल विच हैव द हाईएस्ट कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। मेरी ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, साथ में बहुत रिच है ये न्यूट्रिएंट्स में भी, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बहुत मिलेगा, पोटैश, मैग्नीशियम, लाइम, ये सब इसमें एक अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलेंगे। साथ ही में जो कम क्वांटिटी या पुअर कंटेंट जो रहता है वो बेटा फॉस्फोरिक का रहता है यहाँ पे, ठीक है। और इसी की वजह से कई बार क्या होता है, बहुत गर्मी अगर हो जाती है ना, तो ये पिक्चर्स देखो आपको क्लियर हो जाएगी इन पिक्चर्स जो मैं डिस्प्ले कर रही हूँ ये बात, बहुत गर्मी जब हो जाती है तो क्रैक पड़ जाता है इसकी मिट्टी में, जो ज़मीन में काली मिट्टी होती है उस ज़मीन पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, एरेशन करते हैं सॉइल का। ये क्रैक जब पड़ जाते हैं ना, तो जो हवा होती है, क्योंकि नमी बहुत है, पानी बहुत है मिट्टी में, तो हवा भी जानी ज़रूरी है, तो ये क्रैक्स गर्मी से पड़ते हैं और फिर वो हवा को अंदर पेनिट्रेट होने के लिए अलाउ करते हैं। और ये सॉइल बहुत स्टिकी होती है जब ये गीली हो जाती है, और जब तक आप इसको टिल ना कर लो, इसकी खुदाई ना कर लो, आप इस पर काम नहीं कर सकते। मतलब बारिश अगर हो गई है तो ये समझ लो कि गीली होने के बाद तो उस मिट्टी की यह हालत हो जाती है कि आप उस पर काम नहीं कर सकते, आपको उसको टिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पानी के कंटेंट को आपको थोड़ा वर्कआउट करके उसको ठीक करना पड़ेगा, उसमें हवा, वही बात है ना, एयर जानी चाहिए, एयर पेनिट्रेट करनी पड़ेगी। तो जैसी एयर पेनिट्रेट होगी तब ये जाके भाई ये इस कंडीशन में होगी कि आप उस पर कुछ काम कर पाओ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ब्लैक सॉइल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे एलुवियल सॉइल का इंपॉर्टेंट फीचर था दैट इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल एंड इट इज द मोस्ट पॉपुलर सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न रीजन, दैट इज वाई इट इज मोस्ट पॉपुलेटेड। ऐसे ही ब्लैक सॉइल का जो सबसे पहचान, आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि इट इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ, सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन क्रॉप, ऑल्सो इट होल्ड्स मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। ये आपको ध्यान में रखना है, यही पहचान है ब्लैक सॉइल की। एरियाज आपने देखे कि कहाँ कहाँ पे है। ऑल्सो जो पिक्चर्स मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखा रही हूँ, ये सारी पिक्चर्स में इसकी फीचर्स भी लिखे हुए हैं। अगर आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो you may be grasping the actual features of the soil. Okay, so this was all for the day. We are done with alluvial soil, black soil. Stay tuned क्योंकि बहुत सारी soils अभी बाकी हैं and we'll be covering them in the next lecture. Stay healthy. Bye bye.